सुनने से विशेष लाभ होगा हम लोगों को। साथ ही साथ स्वागत समिति का कुछ कार्यक्रम भी है, उसमें भी थोड़ा सा समय का व्यय होगा। फिर भी आदेश है तो उसी का निर्वहन करने के लिए मैं चंद मिनटों में आप लोगों की सेवा कर। अभी आप सुन रहे थे कि संतों की संगति में जाने से बड़ा लाभ होता, उनकी वाणी भी सुनने से परम कल्याण होता। किसी ने बड़ा अच्छा ही लिखा है, घड़ी धन्य वो धरा धन्य जहाँ संत समागम होता है, धन्य धन वह कुल परिवार जो ऐसा ज्ञान ये करवाता है। बड़ भागी वे लोग सभी जो संत दर्श को आते हैं, संतों की अमृतवाणी सुन अपना जीवन सफल बनाते। संतों की वाणी सुनने से जीवन सफल होता है। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक सेठ पुत्र था। एकलौता पुत्र होने के कारण दुलारा प्यारा था ही, लेकिन संगति बिगड़ती जा रही। सेठ जी ने सोचा कि इनका जीवन कैसे बने। निवेदन किया कि जाओ तुम सत्संग करने के, सत्संग से आओगे ना तो 180 रुपये तुमको मैं दूंगा। वो लोभ के मारे सत्संग में चला गया, और सत्संग से जब आया तो कहा दीजिए हमको 180 रुपये। सेठ जी ने दे दिए। कई एक दिनों का कार्यक्रम था। दूसरे दिन पुनः सेठ जी कहते कि आज जाओ तुम एक बात सीख करके आना तो तुमको 1000 रुपये देंगे। चला गया। अब समझने के लिए, याद रखने के लिए तो मनोयोग पूर्वक सुनना पड़ता। कल तो जैसे तैसे सुना था, आज 1000 की बात है, मनोयोग पूर्वक सुनने लगे। सुनने के क्रम में भगवान बुद्ध प्रवचन की कड़ी में कहा, यह शरीर और संसार नश्वर है, यह कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, इसलिए इसके पीछे लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को सत्संग को अपना करके अपने जीवन को महान धन्य बना लेना चाहिए। ये बात उनके मन में घर कर, ये शरीर और संसार दोनों नश्वर है, विनाशशील है, नहीं रहने वाला है। सत्संग समाप्त हुआ, घर आए, आज कुछ नहीं बोल रहा है, शांत। सेठ जी कहते हैं कल 100 की बातचीत आते आते दम नहीं मारा, बिना सर पी लिया, और 1000 की बात है तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। कहा पिताजी आज भगवान बुद्ध की कृपा से मेरा मन ही असरफी हो गया, इसलिए असरफी की जरूरत नहीं है। ये सत्संग से होता है। संत वाणी बतलाती है, जो कोई जाय मिले उन सोनर, होए पवित्र लगाए हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए, नीचों हो जो जात उतंगा, जहाँ जल मलिन मंद महाती, गंग मिली हो जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल है जगमाही बड़ो सत्संगा। ये पवित्र कर देता है, दूषित मन को भी पवित्र कर देता है, और मन का ही तो सारा खेल है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा है, सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगत से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता, हो सर्वत्र संग, मोह विगत होते ही मन होता निश्चलता युक्त, निश्चलता तेव हो जाता जीवन मुक्त। ये सत्संग जीवन मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए गुरु महाराज की श्रीवाणी में है कि रोज सत्संग करना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, सुख पावे सब सहारे का, लखबिंदु नाथ त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाथ का धर्व सहारा आपन तन में ही। इसी तरह से जीवन का परम कल्याण हो जाता है।
बातें बहुत है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब आगे के कार्य को